नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और अब पूरा बिहार सियासी रंग में रंग चुका है। एक एक करके सभी पार्टियों की तरफ से लगातार जनसभाएं की जा रही है। लोगों के बीच जाकर उन्हें आकर्षित करने की हर वो जोर आजमाइश की जा रही है। इन सब के बीच अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के नंबर 1 या यूं कहें कि टॉप स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार का दौरा करेंगे और उनकी जो पहली जनसभा होगी वो सुबह 11 बजे सासाराम में होगी। इस दरमियान उनके साथ स्टेज पर सासाराम के विधानसभा क्षेत्रों के 5 उम्मीदवार वहां उनके साथ होंगे और बाकी के जो उम्मीदवार होंगे वो एलईडी स्क्रीन पर ही उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि उनके आने के लिए कई सारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि कोरोना काल में ये चुनाव हो रहा है। तो ऐसे में कोरोना के हर वो छोटे छोटे प्रोटोकॉल को ध्यान में रखा गया है और मोदी जी के साथ सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और 1-2 वरिष्ठ नेता स्टेज पर मौजूद होंगे। बता दें आपको कि कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बीजेपी ने पीएम की सभी रैलियों के लिए एक खास प्लान बनाया है। पीएम मोदी की सासाराम में होने वाली रैली में लगभग 20 विधानसभा सीटें कवर होंगी, लेकिन उनके साथ मंच पर ज्यादा से ज्यादा 5 उम्मीदवार ही मौजूद रहेंगे। शेष बचे 15 उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन पर जनता के साथ पीएम मोदी के भाषण को सुनेंगे। साथ ही 20 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग हर बूथ पर एलईडी के जरिए पीएम मोदी के चुनावी भाषण को देखा और सुना जा सकता है। बड़ी बात यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी की रैली के भाषण सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवार अपनी विधानसभा में नहीं सुनेंगे, बल्कि जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार भी पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाषण को सुनेंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी आईटी सेल ने पीएम मोदी की रैली के भाषण को लगभग 500 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव करने की व्यवस्था की है, जिससे करीब 2 करोड़ लोग देश भर में पीएम मोदी के बिहार चुनाव के भाषण का सीधा प्रसारण देख और सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन रैलियों का एलईडी के जरिए लाखों लोग सीधा प्रसारण देख सकेंगे। इसके लिए जेडीयू और बीजेपी के बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की समन्वय बैठकें की जा रही है। पीएम मोदी को आज 23 अक्टूबर को सासाराम, गया और भागलपुर में होने वाली रैली और 1 नवंबर को छपरा, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर में होने वाली रैली की बैठकों का इंचार्ज राष्ट्रीय सचिव ने बताया कि जबकि 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना तथा 3 नवंबर को पश्चिमी चंपारण, सहरसा, फारबिसगंज में होने वाली रैली का इंचार्ज राष्ट्रीय सचिव हरीश द्विवेदी को बनाया गया है। इसके साथ ही हम बता दें कि चुनावी रैलियों के साथ एलईडी पर बूथ स्तर पर आम जनता पीएम मोदी की रैली का सीधा प्रसारण ज्यादा से ज्यादा संख्या में देख सके। इसके अलावा बीजेपी और जेडीयू के बीच चुनावी जनसभाओं का समन्वय को बैठाने का कोऑर्डिनेशन का काम बिहार बीजेपी के महासचिव देवेश कुमार देख रहे हैं। सोशल मीडिया हाईटेक चुनाव प्रचार के मामले में बीजेपी दूसरी राजनीतिक पार्टियों से आगे है। कोरोना काल के संकट के समय में डिजिटल, सोशल मीडिया और हाईटेक चुनावी प्रचार ही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। तो आपको बता दें कि बीजेपी का जो आईटी सेल है वो बहुत ज्यादा मजबूत है और इस कोरोना काल में पूरी कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके। आज भी जो पीएम मोदी अपनी जनसभा को संबोधित करेंगे, उस दरमियान करीब 2 करोड़ लोग उनको आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि एलईडी स्क्रीन पर 500 से भी ज्यादा एलईडी स्क्रीन पर उनके जो भाषण है उसको दिखाया जाएगा। क्योंकि कोरोना का दौर है और ऐसे में लोग घर से निकलने से थोड़ा परहेज कर रहे हैं और बीजेपी का ये जो आईटी सेल है, ये जो आईटी की व्यवस्था है, सोशल मीडिया की जो व्यवस्था है, पूरे हाईटेक है। इसी सिलसिले में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भाषण होंगे, जो सभाएं होंगी, उन्हें 500 से भी ज्यादा एलईडी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि आज जो उनकी पहली जनसभा है वो 11 बजे सासाराम में है और 1 बजे वो गया के गांधी मैदान से लोगों को संबोधित करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहते हैं। उनकी बातों से बहुत सारी जो सियासत की बातें हैं वो सामने निकल कर आएंगी, उनमें क्लैरिटी होगी। अब सभी लोगों को बस इंतजार है तो पीएम मोदी के भाषण का। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।